सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे आलू आंधारी नामक पाठ के प्रश्नोत्तर। इससे पूर्व आपने आलू आंधारी नामक पाठ का सारांश पढ़ा। तो आइए आरंभ करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है। लेखिका को पुरुष के सहारे के बिना अपने जीवन यापन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, जैसे काम ढूंढना, मकान की तलाश करना और लोगों की गंदी नज़रों का सामना करना। पुरुष के बिना स्त्री के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। पाठ के निम्न अंशों से यह सच्चाई उजागर होती है। तो देखिए, पाठ में स्वयं लेखिका ने कहा है, मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिन से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? किसी किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती, इतनी देर कहाँ हुई? वह कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी तो है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या ज़रूरत है? जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते। वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। बड़े महानगरों में तो बड़ी उम्र की अविवाहित स्त्रियां अकेली रह रही हैं। अकेली स्त्री के बारे में लोग बातें तो करते हैं, लेकिन उदंडता नहीं करते। इस बदलाव का कारण यह है कि स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिला है। वह आज राजनीति का क्षेत्र हो या खेल का मैदान, स्त्रियों ने हर जगह अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अगला प्रश्न है, तातुस लेखिका का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखते थे, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझाइए, ठीक है। यहाँ पर ये झा की जगह स बना हुआ है। तो उत्तर है, तातुस बेबी में अपनी बेटी की झलक देखते थे। आरंभ से ही उन्होंने लेखिका पर अपना स्नेह लुटाना आरंभ कर दिया था। लेखिका को कई बार यह अनुभव हुआ कि तातुस उसको देखकर खुश हो जाते हैं। तातुस उससे बार बार पूछते कि तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है। वह उससे उसके बच्चों के बारे में पूछते रहते थे। तातुस को लेखिका की मदद करने में खुशी होती थी। उन्होंने लेखिका को अपने घर पर ठहराया, उसके बच्चों को स्कूल में भर्ती भी कराया। तातुस का लेखिका के प्रति बेटी जैसा प्यार था। यह इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वे उसे अपने सामने बिठाकर नाश्ता करवाते थे। वे लेखिका से पूछते रहते कि तुम्हें इस घर में कोई परेशानी तो नहीं है। जब कभी लेखिका और उसके बच्चे बीमार हो जाते तो उन्हें पास के डॉक्टर से दवाई भी दिलाते और अपने सामने ही दवा खिलाते थे। लेखिका को तातुस के घर पर किसी प्रकार का अभाव भी नहीं था। अगला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार तातुस के छोटे लड़के का व्यवहार कैसा था? लेखिका के अनुसार तातुस के छोटे लड़के का व्यवहार कैसा था? तो देखिए इसका उत्तर, लेखिका के अनुसार तातुस का छोटा लड़का बहुत ही कम बोलता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसके मुंह में जबान ही न हो। वह कभी लेखिका से काम के लिए नहीं कहता था।
जब लेखिका रसोई घर में ही काम कर रही होती तब भी वह स्वयं रसोई में चुपचाप आकर अपनी चाय बनाकर ले जाता था। वह किसी से भी अधिक बातचीत नहीं करता था। लेखिका को कई बार उसके कमरे में जाकर पूछना पड़ता था कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, पर वह जवाब न देकर हूँ हाँ ही करता था। वह बहुत कम बोलता था। धन्यवाद।